हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है इन द ग्रिप ऑफ लव। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड शिलिंग को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करते हुए शुई चिंग को याद कर रही होती है। ये कहने लगती है कि तुम्हें गए हुए 3 साल हो गए हैं, तुम कहाँ पर हो? तुम्हें जाने से पहले मुझे बताना चाहिए था। शिलिंग ड्रिंक करते हुए अम्यूजमेंट पार्क आ जाती है। शिलिंग एक लड़के को देखते हुए कहती है कि तुम ही हो, और ये इस ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम गुचाओ ही है। गुचाओ इसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम गलत पर्सन के पास आ गई हो, लेकिन शिलिंग इसको छोड़कर जा ही नहीं रही होती। इतने में ही ये राइड स्टार्ट हो जाती है। शिलिंग इसको देखते हुए यही कही जा रही होती है कि शुई चिंग तुम फाइनली वापस आ गए हो। 3 साल पहले शुई चिंग इंचिया प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। कंपनी को इस प्रोजेक्ट की वजह से 1 बिलियन यॉन का नुकसान हुआ था, जिसके बाद से शुई चिंग गायब हो गया। शुई चिंग शिलिंग का फियांसे था। शिलिंग यहीं पर बेहोश हो जाती, इसीलिए गुचाओ ही को इसको होटल लाना पड़ता है। गुचाओ ही जब यहाँ से जा रहा होता है तो शिलिंग इसको कहती है कि तुम मत जाओ। अगली सुबह शिलिंग की जब आंख खुलती है तो ये बहुत हैरान होती है और सोचने लगती है कि कल रात क्या हुआ था। शिलिंग जब गुचाओ ही का आईडी कार्ड देखती है तो इसको मालूम होता है कि ये इससे 9 साल छोटा है। शिलिंग अब जल्दी से यहाँ से निकलना चाह रही होती, इतने में ही गुचाओ ही आ जाता है। उससे कहता है कि हम दोनों साथ में निकल सकते हैं। शिलिंग बहुत कूल बनकर इससे बात कर रही होती है। गुचाओ ही कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, लेकिन ये गुचाओ ही को बोलने का मौका नहीं देती और इससे इसका नंबर लेती है और जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर देती है। शिलिंग कहती है कि मैंने तुम्हें होटल के चार्जेस ट्रांसफर कर दिए हैं। गुचाओ ही कहता है कि वो तो सिर्फ 380 यॉन थे और तुमने मुझे 10,000 यॉन ट्रांसफर कर दिए हैं। शिलिंग कहती है कि बाकी के पैसों का तुम अपने लिए कुछ खरीद लेना। ये कहकर शिलिंग चली जाती है। बाहर आने के बाद शिलिंग अपने आप से कहती है कि क्या कहीं मैंने कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं की। इतने में इसको शाओचिंग की कॉल आ जाती है जो कि इसको बताती है कि मिस्टर मू तुमसे मिलने के लिए आए हैं। शिलिंग कहती है कि तुम मिस्टर मू से कह दो कि आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी, मुझे फोटोशूट को सुपरवाइज करना है। गुचाओ ही कॉल पर बात करते हुए किसी से कह रहा होता है कि मेरी मुलाकात शिलिंग से हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस काम के लिए सूटेबल है। शिलिंग जब शूट के लिए पहुंचती तो उसको बताया जाता है कि जो मॉडल्स इन्होंने शूट के लिए सिलेक्ट किए थे आज वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए प्रोड्यूसर जांग ने एक और मॉडल को हायर किया है। आप देखकर फाइनल कर दे। शिलिंग कहती है कि हमारे पास अभी चॉइस का टाइम नहीं, इसलिए तुम इसी को फाइनल कर दो। अब प्रोड्यूसर जांग जब इस मॉडल को बुलाते हैं तो शिलिंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये गुचाओ ही है। इसको देखते ही शिलिंग जल्दी से ग्लासेस लगा लेती है। शिलिंग अपनी असिस्टेंट से कहती है कि मेरी जगह पर तुम मुझसे मिलोगी। प्रोड्यूसर जांग गुचाओ ही से कहते हैं कि ये मिस लिंग है, लेकिन गुचाओ ही शिलिंग को देख लेता है। अब शिलिंग गुचाओ ही से जान छुड़वाना चाह रही होती तो ये अपनी असिस्टेंट शाओचिंग को मैसेज करके कहती है कि तुम इनसे कहो कि ये मॉडल हमारे साथ काम नहीं कर सकता है। शाओचिंग जब ये बात सबसे कहती है तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि शूट काफी अच्छा चल रहा होता है। ये सुनने के बाद गुचाओ ही शिलिंग के पास आता और इसको मिस लिंग कहकर बुलाता है। तो शिलिंग कहती है कि मैं मिस लिंग नहीं हूँ। तो गुचाओ ही कहता है कि पेमेंट कोड पर मैंने तुम्हारा नाम देख लिया था, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल कर बदला लेना चाह रही हो? शिलिंग कहती है कि मैं भला तुमसे बदला क्यों लूंगी, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। गुचाओ ही कहता है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसे फिक्स कर सकते हैं। शिलिंग कहती है कि कोई और मॉडल ही ये शूट करेगा। गुचाओ ही सबसे कहता है कि मिस लिंग कह रही है कि मुझे नए स्टाइल की जरूरत है, हम वैसा ही करेंगे जैसा शिलिंग हमसे करने के लिए कह रही है। अब फिर से शूट स्टार्ट हो जाता है। शूट के बाद शाओचिंग आकर शिलिंग से पूछती है कि क्या आप इस मॉडल को जानती हैं? तो शिलिंग कहती है कि मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ये कहकर ये चली जाती है। अब शिलिंग मिस्टर मू से मिलने के लिए आती है। मिस्टर मू इससे पूछते हैं कि शूट कैसा रहा? तो शिलिंग कहती है कि शूट काफी अच्छा हो गया है। मिस्टर मू कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूसरों के साथ बाहर जाकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना यहीं पर मंगवा लिया है। शिलिंग कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। मिस्टर मू कहते हैं कि कोई बात नहीं। शिलिंग कहती है कि अगर आपको कोई और बात नहीं करनी तो फिर मुझे वापस जाकर काम करना है। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम ये छोटे मोटे काम दूसरों पर भी छोड़ सकती हो। लेकिन शिलिंग कहती है कि आप बहुत नाइस है, इसलिए मैं आपको शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। मिस्टर मू कहते हैं लेकिन फिर भी हेल्थ पहले आती है। शिलिंग मिस्टर मू की इन सब बातों को इग्नोर करके फौरन यहाँ से चली जाती है। अब शिलिंग को बताया जाता है कि इंटर्न आ गया है। शिलिंग कहती है कि तुम उसको अंदर भेज दो। शिलिंग ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ये नया इंटर्न गुचाओ ही होता है। शिलिंग जब इसका रिज्यूमे देखती तो इसको मालूम होता है कि ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और इससे पूछती है कि हम एक स्टूडेंट को इंटर्नशिप क्यों दें, तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हो। गुचाओ ही कहता है क्योंकि मैं एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हूँ। शिलिंग कहती कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि हमारी कंपनी क्या काम करती है? तो ये कहने लगता है कि शेनशिंग ग्रुप एक फैशन कंपनी है जो कि डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करते हुए उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। शिलिंग एंडी को बाहर भेजती है और गुचाओ ही से कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो,
क्योंकि ये सब कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। गुचाओ ही कहता है कि मैंने अपना रेज़्यूमे 2 महीने पहले सबमिट करवाया था और इंटरव्यू के बाद ही मुझे ये इंटर्नशिप मिली है। और जहाँ तक बात रही मॉडलिंग जॉब की, तो उसकी ऑफर मुझे 3 दिन पहले आई थी, लेकिन शिलिंग को इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। गुचाओ ही कहता है कि कल रात मेरी जब तुमसे मुलाकात हुई तो उस टाइम पर तुम ड्रंक थी। स्टाफ ने हमें साथ देख लिया था, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो पुलिस सबसे पहले मेरे पास ही आती, इसलिए मैं तुम्हें होटल ले गया था। और इसे बताता है कि वॉमिट की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए थे। गुचाओ ही अपने आप से कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम ये सब पूछोगे, इसलिए मैं प्रिपेयर होकर आया था। शिलिंग कहती है कि तुम स्पोर्ट्स स्टूडेंट हो, इसलिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर तुम्हें हायर नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि एचआर से जरूर कोई गलती हो गई है। गुचाओ ही कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश की तो मैं ऑफिस में हम दोनों के बारे में सबको बता दूंगा। ये सुनकर शिलिंग कहती है कि तुम कल से काम पर आ सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुम इंटर्नशिप असेसमेंट पास नहीं कर सके तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गुचाओ ही कहता है कि ठीक है। जाने से पहले गुचाओ ही शिलिंग को इनहेलर देता और कहता है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले ये खरीदा था। ये कहकर ये चला जाता है। एक्चुअल में गुचाओ ही जब इसको होटल लेकर जा रहा था तब शिलिंग के बैग से इनहेलर गिर गया था। अगली सुबह गुचाओ ही काम पर आ जाता है। शिलिंग इससे पूछती है कि क्या तुम्हें ड्राइविंग करनी आती है, तो गुचाओ ही कहता है कि हाँ। शिलिंग कहती है कि फिर तुम मेरे साथ आओ। शिलिंग गुचाओ ही से कहती है कि अगर तुम इतनी स्लो स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो फिर मैं तुम्हारे 2 पॉइंट्स काट लूंगी। गुचाओ ही कहता है कि मुझे अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। शिलिंग इसको कार रोकने के लिए कहती है और अब शिलिंग खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है। शिलिंग के बैग से इनहेलर फिर से बाहर निकल जाता है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पहुंचकर शिलिंग गुचाओ ही से कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जाकर कार पार्क करो। अब शिलिंग अंदर आकर अपने काम में मसरूफ हो जाती है। यहाँ पर एक आदमी फूलों का बुके लेकर गुजरता है, जिसकी वजह से शिलिंग का सांस खराब होने लगता है। ये लड़का ये फ्लावर्स शिलिंग के पास ही रखकर चला जाता है। शिलिंग कॉन्सेंट्रेट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। ये शिलिंग की मेडिसिन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें शिलिंग का इनहेलर नहीं मिलता। इसके साथ ही यहाँ पर गुचाओ ही शिलिंग के पास आ जाता है और इनसे कहने लगता है कि क्या तुम लोगों को नहीं मालूम कि इसको एज़मा है, इन फ्लावर्स की वजह से ही शिलिंग की तबीयत खराब हुई है। गुचाओ ही जल्दी से शिलिंग को उठाता है और बाहर भागता है। शिलिंग को इसका इनहेलर देने के बाद गुचाओ ही शिलिंग से कहता है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी।